ये कहानी है एक नई नवेली दुल्हन की जिसे तलाश थी प्यार की और जेठ की जिसे तलाश थी अकेलापन बांटने वाले साथी की। पर दोनों ही एक दूसरे के कब करीब आ गए और कब मर्यादा की सीमा लांघ गए, उन्हें पता ही नहीं चला। सुषमा ने ससुराल में कदम रखते ही अपनी सास के पैर छुए तो वो मुस्कुराकर बोली, बेटी अपने जेठ जी के पैर छुओ। सुषमा जेठ के पैरों पर झुक गई तो वो अपने स्थान से हटते हुए बोले, अरे बस बस सुषमा, हो गया, तुम थक गई होंगी, जाओ आराम करो। जेठ को देखकर सुषमा को याद आया कि जब दोनों भाई उसे देखने पहली बार आए थे तो उसने अपने जेठ को ही राज समझा था। वो तो उसे बाद में पता चला कि वो तो राज का बड़ा भाई है और उसकी शादी उनसे नहीं राज से तय हुई है। सुषमा की इस गलतफहमी की एक वजह ये भी थी कि देखने में राज अपने बड़े भाई से बड़ा दिखता था। उसके चेहरे पर बड़े भाई से अधिक प्रौढ़ता झलकती है। ससुराल आने के कुछ दिनों बाद ही सुषमा को पता चला कि उसके जेठ राकेश अभी तक कुंवारे हैं और उनके शादी से मना करने पर ही राज की शादी की गई है। एक दिन सुषमा ने पूछा था, राज, जेठ जी अकेले क्यों हैं? उन्होंने शादी क्यों नहीं की? तब राज ने सुषमा को बताया कि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था तब राकेश भैया कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे और मैं स्कूल में था। राकेश भैया पर अचानक ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। जैसे तैसे उन्हें नौकरी मिली। फिर भैया ने पत्राचार से MBA किया और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते ही गए। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाया। जब उनकी शादी की उम्र थी तब वो इस परिवार की जरूरत को पूरा करने में व्यस्त थे और जब उन्हें शादी का ख्याल आया तो रिश्ते आने ही बंद हो चुके थे। फिर बस उन्होंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया। सुषमा, राकेश भैया के सम्मान को कभी ठेस न पहुंचाना, ये सब जानने के बाद तो सुषमा के मन में जेठ के लिए आदर के भाव आ गए थे। एक दिन सुषमा राकेश को चाय देने गई तो देखा कि वो कोई पेंटिंग बना रहे थे। सुषमा ने राकेश से पूछा, भैया आप पेंटिंग करते हैं? राकेश ने हंसकर कहा, हाँ, इंसान के पास ऐसा तो कुछ होना चाहिए जो सिर्फ वो अपने संतुष्टि पाने के लिए करता हो। बैठो, तुम्हारा पेंटिंग बना दूं, फिर बताना मैं कैसे पेंटिंग करता हूँ। सुषमा बैठ गई, फिर अपने बालों पर हाथ फिराते हुए बोली, क्या आप किसी की भी पेंटिंग बना सकते हैं? राकेश ने एक पल को उसे देखा और कहा, सुषमा हिलो मत। उनकी बात सुनकर सुषमा बुत बन गई। उसे खामोश देखकर राकेश ने पूछा, सुषमा तुम चुप क्यों हो गई? सुषमा ने ठुनकते हुए कहा, आपने ही तो मुझे चुप बैठने को कहा है। राकेश ने जोरदार ठहाका लगाया तो सुषमा बोली, जानते हैं, कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं फिर से डांस करना और लिखना शुरू कर दूं। राकेश ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, तो तुम डांसर होने के साथ साथ कवि भी हो? अच्छा बताओ, क्या लिखती हो? कविता। राकेश ने कहा, कुछ मुझे भी सुनाओ, क्या लिखा है तुमने? उसने सकुचाते हुए अपनी एक कविता राकेश को सुनाई और प्रतिक्रिया जानने के लिए उनकी ओर देखने लगी तो वो बोले, सुषमा तुम्हारी ये कविता तो बहुत ही अच्छी है। सुषमा ने खुश होते हुए कहा, आपको सच में अच्छी लगी? फिर अचानक ही उदास होकर बोली, पर राज को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, वो तो इसे बकवास कह रहे थे। राकेश सुषमा के सिर पर प्यार से हाथ फेराते हुए बोले, वो तो पागल है, तुम उसकी बात पर ध्यान मत दिया करो और मैं तो कहूँगा कि तुम लिखो। रात को सुषमा ने अपने पति से कहा, तुम मेरी कविताओं का मजाक बनाते थे ना, पर जेठ जी को तो बहुत पसंद आई। देखो उन्होंने मेरा कितना सुंदर स्केच बनाया। राज ने बिना स्केच की ओर देखे फाइलें पलटते हुए कहा, अच्छा है। वो नाराज होते हुए बोली, तुम्हें तो कला की कोई कदर ही नहीं है। राज हंसकर बोला, तुम और भैया ही खेलो ये कला और साहित्य का खेल, मुझे मत घसीटो इन सब में। राज की बातों से सुषमा की आंखों में आंसू आ गए। वो तो चुपचाप जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद सुषमा के गाल और होंठ चूमते हुए राज बोला, तुम्हारी कविता और वो स्केच दोनों ही सुंदर है। इतना कहते कहते उसने उसको अपने आगोश में ले लिया। अगले दिन राज ऑफिस जाते समय पत्नी से बोला, सुनो, बहुत दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए, आज शाम को तुम तैयार रहना, फिल्म देखने चलेंगे। पति की ये बात सुनकर सुषमा खुश हो गई और वो पूरे दिन उत्साहित रही। फिर शाम 5 बजे से ही तैयार होकर राज का इंतजार करने लगी। राकेश ने उसे गौर से देखा। धानी रंग की साड़ी में सुषमा सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। वो पूछ बैठे, क्या बात है सुषमा, आज कहीं जाना है क्या? वो मुस्कुराकर बोली, आज राज फिल्म दिखाने ले जाने वाले हैं। धीरे धीरे घड़ी ने 6, फिर 7, फिर 8 बजा दिए, पर राज नहीं आया। धीरे धीरे सुषमा इंतजार करके थक चुकी थी। राकेश ने देखा कि सुषमा अनमनी सी खड़ी है तो पल भर में उनकी समझ में सारा माजरा आ गया। उन्हें भाई पर बहुत गुस्सा आया, फिर भी वह हंसकर बोले,
कोई बात नहीं सुषमा, चलो आज हम दोनों आइसक्रीम खाने चलते हैं। सुषमा ने भी बेहिचक बच्चों की तरह मुस्कुराकर हामी भर दी। राकेश ने चलते चलते सुषमा से कहा, तुम राज की बातों का बुरा मत माना करो, वो जो कुछ कर रहा है सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है। सुषमा व्यंग से बोली, वो जो कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं, पर मेरे लिए ना तो उनके पास समय है ना मेरी परवाह करते हैं। अगर मैं ही ना रही तो उनका ये किया किस काम आएगा। सुषमा के इस सवाल का राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो जानते थे कि सुषमा सही कह रही थी। दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। एक भिखारी उनके पास आकर बोला, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ दे दो बाबा। राकेश ने जब 10 रुपए निकालकर उसे दे दिए, वो आशीर्वाद देता हुआ बोला, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। सुषमा ने एक पल को जेठ जी की ओर देखने लगी और अपनी नजरें झुका लिए। दोनों घर पहुंचे तो देखा कि राज आ चुका था। सुषमा को देखते ही वो भड़क कर बोला, कहाँ चली गई थी तुम? कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अब जल्दी चलो। सुषमा ने बिफर कर कहा, मुझे पूरी फिल्म देखनी थी, उसका अंत नहीं। मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। राज की आंखें क्रोध से तहक उठी। क्या मतलब है इसका? नहीं जाना था तो पहले बताती, मैं अपना सारा काम छोड़कर तो नहीं आता। सुषमा की आंखों में आंसू छलक आए। काम काम और बस काम। मेरे लिए कभी समय होगा तुम्हारे पास या नहीं? मैं 5 बजे से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। वो कुछ नहीं, तुम्हें 5 मिनट मेरा इंतजार करना पड़ा तो भड़क उठे। गुस्से से पैर पटकते हुए राज बोला, तुम्हारी तरह मेरे पास फुर्सत नहीं है, और फिर ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं तो किसके लिए करता हूँ? सुषमा ने शांत स्वर में कहा, मैं तुमसे बस तुम्हारा थोड़ा सा समय मांगती हूँ, वही दे दो तो बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इतना कहकर वो अपने कपड़े बदल कर लेट गई। राकेश ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। उन्हें लगा कि दोनों को अकेले में एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। अगले दिन शाम को जब राकेश ऑफिस से आए तो बोले, माँ, ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। रास्ते में ही तुम्हें मौसी के पास छोड़ दूंगा और लौटते हुए साथ ही वापस आ जाएंगे। राकेश की बात पर माँ तैयार हो गई। सुषमा ने जब ये सुना तो एक पल के लिए वो उदास हो गई। फिर वो माँ से बोली, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। माँ, आप मत जाओ। माँ ने सुषमा को समझाते हुए कहा, राज तो है ना तेरा ख्याल रखने के लिए, अब कुछ दिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिताओ। अगले दिन राकेश और माँ चले गए। राज ऑफिस जाने लगा तो सुषमा अपने होठों पर मुस्कान लाकर बोली, आप आज ऑफिस मत जाओ ना, इतने दिन हो गए हैं हम साथ बैठकर समय नहीं बिताया है। राज बोला, नहीं, आज ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, पर मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम कहीं बाहर खाना खाने चलेंगे। शाम के नारंगी रंग शाही रंग ले चुके थे। आकाश में तारों का झुरमुर झिलमिलाने लगा था, पर राज नहीं आया। अकेली बैठी सुषमा फोन की ओर देख रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो सुषमा, राकेश बोल रहा हूँ, कैसी हो? और राज कहाँ है? वो तो अब तक ऑफिस से नहीं लौटे, चलो आता ही होगा। तुम अपना और राज का ख्याल रखना, जी कहते हुए उसने फोन रख दिया। ना चाहते हुए भी सुषमा दोनों भाइयों की तुलना कर बैठी। कितना फर्क है दोनों में, एक नदी सा शांत तो दूसरा सागर सा गरजता हुआ। मेरी शादी राज से नहीं राकेश से हुई होती तो वो चौंक पड़ी। ये कैसा अजीब विचार आ गया उसके मन में, और क्यों? तभी राज घर में दाखिल हुआ। सुषमा ने घड़ी की ओर देखा तो रात के 10 बज चुके थे। सुषमा, मुझे खाना दे दो, मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। सुषमा ने चौंक कर कहा, मैंने तो खाना बनाया ही नहीं। क्यों? तुम ही तो कहकर गए थे ना कि खाना मत बनाना, कहीं बाहर चलेंगे। ओह, मुझे तो इतना ध्यान ही नहीं रहा। आज तो मैं इतना थक गया हूँ कि कहीं जाना नहीं हो सकता। चलो तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो। इतना कहकर वो कमरे की ओर बढ़ गया और सुषमा अपने होंठ काटकर रसोई में चली गई। एक सप्ताह में ही सुषमा अकेलेपन से घबरा उठी। राज रोज घर से जल्दी जाता और बहुत देर से वापस आता। कभी थकान से चूर होकर सो जाता तो कभी अपने शरीर की जरूरत पूरी करके। जब ये सब सुषमा के लिए असह्य होता जा रहा था तो वो अनायास ही राकेश की यादों में खो जाती। राकेश ने उसे कहा था कि जब बहुत परेशान हो और किसी काम में मन ना लगे तो वो करो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो, ये तुम्हें मन और तन की सारी परेशानियों से मुक्त कर देगा। वो यही करती और सारे सारे शाम नाचते हुए बिता देती थी। एक शाम राज को जल्दी घर आया देख सुषमा खुशी से चहक कर बोली, अरे आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? क्या मेरे बिना मन नहीं लग रहा था? राज ने हंसकर कहा, ज़्यादा खुश मत हो और जल्दी से मेरा सामान पैक कर दो।
ऑफिस के काम से मुझे आज शाम को ही बम्बई जाना है। सुषमा मायूस होकर बोली, राज तुम भूल गए क्या? कल हमारी शादी की सालगिरह है। राज अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोला, ओह मैं तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं, मेरे वापस आने पर हम सालगिरह मना लेंगे। सुषमा ने पति को मनाते हुए कहा, आप प्लीज मत जाओ, मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? राज ने झल्लाते हुए कहा, तुम कोई छोटी सी बच्ची तो नहीं हो जो अकेली रह नहीं सकती। मेरा जाना जरूरी है। वो चला गया। सुषमा अपनी उम्मीदों और सपनों के साथ अकेली रह गई। सालगिरह के दिन राकेश ने फोन किया तो सुषमा की बुझी आवाज को भांपते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम उदास हो? राज कहाँ है? वो ऑफिस के काम से बम्बई गए हैं। सुषमा को धैर्य बंधाते हुए उसने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं और माँ कल ही वापस आ रहे हैं। अगले शाम ही जेठ जी और माँ को घर के दरवाजे पर देखकर वो खिल उठी। सामान रखते हुए राकेश बोले, कैसी हो सुषमा? तो उसने उनके आ जाने के बाद पति से हुई सारी बातें बता दी। राकेश एक लंबी सांस लेकर बोले, मैं तो यहाँ से ये सोचकर गया था कि इस तरह तुम दोनों को करीब आने का मौका मिलेगा, पर यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा दिखता है। सुषमा ने चौंक कर कहा, इसका मतलब आप बिना कारण यहाँ से गए थे? अब आप मुझे अकेला छोड़कर कभी मत जाना। आपके होने से मुझे ये एहसास तो रहता है कि कोई तो है जिससे मैं अपनी बात कह सकती हूँ। अच्छा बाबा, नहीं जाऊँगा, सुषमा ने हंसकर कहा, पर इस बार जाने की सज़ा मिलेगी आपको। वो क्या? आज आपको हमें आइसक्रीम खिलानी होगी। उस शाम बहुत अरसे बाद सुषमा खुलकर हंसी थी। वो अपने को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। 2-4 दिन में राज भी वापस आ गया था। आते ही उसने सुषमा को मनाने के लिए एक शानदार पार्टी दी। अब वो भी सुषमा को वक्त देने लगा था। सुषमा को लगा मानो अचानक सारे काले बादल कहीं खो गए और कुनकुनी धूप खिल आई हो। तभी एक शाम ऑफिस से आते ही राज ने कहा, मेरा सामान पैक कर दो, मुझे ऑफिस के काम से अमेरिका जाना है। सुषमा ने खुश होकर पूछा, अरे वाह, कितने दिन के लिए? 6 माह के लिए। सुषमा के साथ राकेश और माँ भी अवाक रह गए। बेटा, 6 माह तो बहुत होते हैं। सुषमा को इस वक्त तेरी जरूरत है और तू जाने की बात कर रहा है। ऐसा कर, इसे भी साथ ले जा। राज ने झल्लाकर कहा, तो माँ, मैं वहाँ घूमने नहीं जा रहा हूँ। सुषमा वहाँ क्या करेगी? और फिर 6 महीने कैसे बीत गए पता भी नहीं चलेगा। सुषमा कमरे में जाकर शांत स्वर में बोली, प्लीज मत जाओ, इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्यों, इस वक्त में क्या खास है? सुषमा ने सकुचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। राज चौंक कर बोला, क्या, इतनी जल्दी? सॉरी सुषमा, इसके लिए मैं तैयार नहीं था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। सुषमा पति के सीने पर अपना सिर टिकाते हुए बोली, तभी तो कह रही हूँ कि मुझे छोड़कर मत जाओ। राज ने उसे अलग किया और फिर बोला, तुम अकेली कहाँ हो? यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने को माँ है, भैया है। सुषमा ने चिढ़ते हुए कहा, तुम क्यों नहीं समझते कि औरत का घर परिवार उसके पति से होता है। वही ना हो तो क्या घर, क्या घर वाले, तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ बिताने को तो सारी उम्र पड़ी है। सुषमा विदेश जाने का ये मौका फिर नहीं आएगा। इसके बाद सुषमा कठपुतली की तरह पति का सारा काम करती रही, पर उसे एक बार भी रुकने को नहीं कहा। राज के जाने के बाद सुषमा सारा दिन काम करती और खुश रहने का दिखावा करती, पर उसकी आंखों की उदासी को भांपकर राकेश उसे कहते, सुषमा तुम माँ बनने वाली हो, ऐसे समय में तो तुम्हें सदा खुश रहना चाहिए। तुम उदास रहोगी तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। इसका जवाब में वो हंसकर कहती, खुश तो हूँ, आप नाहक मेरे लिए परेशान रहते हैं। माँ और राकेश कोशिश करते कि सुषमा को खुश रखे, पर पति की कमी को वे पूरा नहीं कर सकते थे। राकेश सुषमा के मुंह से निकली हर इच्छा को तुरंत पूरी करते। इस तरह सुषमा को खुश रखने की कोशिश में कब वो उसको चाहने लगे, उन्हें खुद पता नहीं चला। अपने ही छोटे भाई की पत्नी के प्रति मन में पनपते अनुराग से उन्हें एक अपराध भाव से भर दिया। वो चाहकर भी इस समय सुषमा से दूर नहीं जा सकते थे, लेकिन मन ही मन राकेश ने निर्णय लिया कि राज के आते ही वो उन दोनों के जीवन से कहीं दूर चले जाएंगे। अचानक एक शाम काम करते हुए सुषमा आंगन में फिसलकर गिर गई। राकेश तुरंत उसे लेकर अस्पताल भागे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सुषमा अपने बच्चे को खो चुकी थी। राकेश ने जब भाई को इस बारे में बात कर उसे लौट आने को कहा तो राज बोला, भैया, जो होना था सो हो गया। इस वक्त तो मेरा आ पाना संभव नहीं है, पर जल्दी आने की कोशिश करूंगा। इस घटना के बाद तो सुषमा एकदम ही गुमसुम रहने लगी थी। इस दौरान राकेश ने अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर एक छोटे बच्चे की तरह सुषमा की देखभाल की।
सुषमा को मन ही मन घुटते देख एक दिन माँ ने उससे कहा, सुषमा मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ बेटा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जीना छोड़ दिया जाए। माँ की बात सुनकर सुषमा ने सिसकते हुए कहा, तो और क्या करूँ, अब किसके लिए जीने की इच्छा रखूं? मैं राज के लिए, जिसने ये खबर सुनकर भी आने से मना कर दिया। सोचा था बच्चे के आने पर सब ठीक हो जाएगा, पर माँ, राज अपने बड़े भाई जैसे क्यों नहीं है? कहते हुए वो माँ के गले से लग गई। सुषमा के स्वास्थ्य में कुछ सुधार आने के बाद राकेश एक दिन एक व्यक्ति को लेकर घर आए और बोले, सुषमा मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छा डांस करती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम डांस क्लास ज्वाइन कर लो। अब सुषमा को एक नया लक्ष्य मिल गया था। वो लगन से डांस सीखने लगी। उसे खुश देखकर राकेश को बहुत संतुष्टि मिलती थी। एक दिन माँ ने राकेश से कहा, बेटा तेरी मौसी का फोन आया था, वो तीर्थ यात्रा पर जा रही है, मैं भी साथ जाना चाहती हूँ, तुम मेरे जाने का इंतजाम कर दो। राकेश चिंतित होकर बोले, माँ सुषमा से तो पूछ लो, वो यहाँ मेरे साथ अकेली रह लेगी। माँ ने इस बारे में सुषमा से पूछा तो वो मान गई। माँ के जाने के बाद राकेश सुषमा से कुछ दूरी बनाकर रहने की कोशिश करते और सुषमा भी अपने डांस में व्यस्त रहती थी। एक दिन सुषमा ने राकेश से कहा, मुझे आपको एक अच्छी खबर सुनानी है। गुरुजी एक स्टेज शो अभिज्ञान शकुंतलम कर रहे हैं और मैं उसमें शकुंतला बन रही हूँ। राकेश खुश होकर बोले, अरे वाह, कब होगा? अगले शुक्रवार। राकेश ताली बजाकर बोले, इसे कहते हैं संयोग। उसी दिन तो राज और माँ वापस आ रहे हैं, बड़ा मजा आएगा जब राज तुम्हें स्टेज पर शकुंतला बना देखेगा। शाम को राकेश घर लौटे तो तेज बारिश हो रही थी। आते ही उन्होंने आवाज दी, सुषमा एक कप चाय दे दो। बहुत देर तक जब वो नहीं आई तो वो बाहर आकर सुषमा को देखने लगे। सुषमा वहां भी नहीं थी। तभी उन्हें छत पर पैरों की थाप की आवाज सुनाई दी। वो छत पर गए तो देखा कि सुषमा बारिश में भीगते हुए नृत्य का अभ्यास कर रही थी और उसकी गुलाबी साड़ी उसके शरीर से चिपककर शरीर का हिस्सा लग रही थी। उस पल सुषमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। राकेश ने अपनी नजरें झुका ली और बोले, सुषमा नीचे चलो, बीमार पड़ जाओगे। राकेश की आवाज सुनकर सुषमा चौंक पड़ी और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद जब चाय लेकर जेठ जी के कमरे में आई तब भी उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। चाय पीते हुए राकेश बोले, सुषमा बैठो, तुम्हारा एक पोर्ट्रेट बनाता हूँ। सुषमा बैठ गई। पोर्ट्रेट बनाते हुए राकेश ने देखा कि सुषमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ब्रश रखकर सुषमा के पास आ गए और उसके आंसू पोंछते हुए बोले, सुषमा अब तो राज आने वाला है, अब इन आंसुओं का क्या कारण? सुषमा तड़प उठी और राकेश के सीने से जा लगी। सुषमा ने सिसकते हुए कहा, आपने मुझे अपने लिए क्यों नहीं चुना? चुना होता तो आज मैं इतनी अतिरिक्त और अधूरी ना होती। सुषमा भी उनसे प्यार करने लगी। ये जानकर राकेश अचंभित हो उठे। अनायास ही उनके हाथ सुषमा के बालों को सहलाने लगे। सुषमा ने राकेश की ओर देखा तो उन्होंने सुषमा की भीगी हुई आंखों को चूम लिया और दोनों का प्यार का सुखद एहसास में खो गए। उन्हें पता ही ना चला। सुबह जब राकेश की नींद खुली तो सुषमा को अपने पास ना पाकर वो हड़बड़ा कर उसके कमरे की ओर भागे। देखा वो चाय बना रही थी। तब उनकी जान में जान आ गई। सुषमा ने मुस्कुराकर कहा, आप उठ गए, लो चाय पी लो। राकेश नजरें झुकाकर बोले, सुषमा कल रात जो हुआ मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। सुषमा राकेश की बात बीच में ही काटती हुई बोली, और आप भी अफसोस जताकर मुझे मेरे उसे सुखद एहसास से वंचित मत करना। सुषमा राकेश के पास जाकर बोली, सच राकेश, मैं पहली बार जाना है कि प्यार क्या होता है। राज के प्यार में सदा दाता होने का दम पाया है मैंने, पर आपके साथ मैंने अपने आप को जिया है। उस कोमल एहसास को आप मुझसे मत छीनो। आज राज वापस आने वाला है। कहते हुए राकेश ने सुषमा को जोर से अपने सीने से लगा लिया, मानो अब वो सुषमा को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुषमा ने दरवाजा खोला तो माँ को सामने पाकर वो खुशी से उछल पड़ी। माँ ने सुषमा के चेहरे पर छाई खुशी को देखकर पूछा, क्या बात है सुषमा, बहुत खुश लग रही हो, राज आ गया है क्या? माँ की बात सुनकर उसने राकेश की ओर देखा तो बात को संभालते हुए वो बोले, राज आज शाम को आ जाएगा और आज सुषमा का स्टेज शो है ना, इसीलिए वो बहुत खुश है। शाम को सुषमा को मानस भवन छोड़कर राकेश राज को लेने एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट से लौटते समय घर न जाकर कहीं और जाते देख राज बोला, हम कहाँ जा रहे हैं भैया, चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। स्टेज पर अपनी पत्नी को शकुंतला के रूप में देखकर
राज निहाल हो गया। वो बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उसका डांस भी बहुत अच्छा था। नाटक खत्म होने पर जब राकेश और राज सुषमा से मिलने गए तो वहां लोगों की भीड़ देखकर हैरान रह गए। लौटते हुए राज ने सुषमा से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी डांसर हो। सुषमा ने धन्यवाद कहा। घर लौटते ही सुषमा बोली, माँ मैं अपने घर जा रही हूँ। सुषमा की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। माँ ने चौंक कर कहा, आज ही तो राज आया है और तुम अपने घर जाने की बात कर रही हो। इसीलिए तो जा रही हूँ माँ। अब मैं राज के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। सुषमा की ये बात सुनकर राज ने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं। सुषमा बिफर कर बोली, पति? तुम तो जानते ही हो कि पति शब्द का मतलब क्या होता है। नहीं, तुम्हारे लिए बस काम, पैसा, तरक्की, स्टेटस यही सब कुछ है। भावनाएं, प्यार क्या होता है इससे तुम अनजान हो रहा। राज भड़क कर बोला, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? ऐसा क्या किया है तुमने आज तक मेरे लिए जो तुम मुझे रोकना चाहते हो? जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम नहीं थे। यहाँ तक कि जब मैंने अपना बच्चा खोया तब भी तुम मेरे साथ नहीं थे। और तुम्हें तो इससे खुशी ही हुई होगी, तुम इस झंझट के लिए तैयार जो नहीं थे। मन का रिश्ता तो तुम मुझसे कहीं जोड़ ही नहीं सके और इस तन का रिश्ता भी मैं आज तोड़कर जा रही हूँ। सुषमा के तानों से तिल मिलाकर राज ने तल्खी से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यूं ही चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? इतना कहकर राज उसकी बाह पकड़कर कमरे की ओर ले जाते हुए बोला, चुपचाप अंदर चलो। मैं तुम्हें अपने को इस तरह अपमानित करने नहीं दूंगा। आखिर मेरी भी समाज में कोई इज्जत है। राज सुषमा का हाथ छोड़ दो। माँ ने तेज स्वर में कहा, माँ तुम भी इसका साथ दे रही हो? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जो कर रही है सही है। आज भी तुम उससे अपने प्यार की खातिर नहीं, समाज में बनी अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण रोकना चाहते हो। सुषमा को ये कदम तो बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। जाने दो उसे। सुषमा ने नम आंखों के साथ माँ के पैर छुए और राकेश की ओर पलटकर बोली, आपने मुझे जीने की जो नई राह दिखाई है उसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। अब नृत्य साधना को ही मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। आपसे जो भी मैंने पाया है वो मेरे लिए अनमोल है। वो सदा मेरी अच्छी यादों में अंकित रहेगा। इतना कहकर सुषमा चल पड़ी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।